एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा का। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं आप सभी को ध्यान से देख लेना है। 100% ये रियल प्रश्न पत्र है और आपकी परीक्षा में सभी छात्रों को देखने को भी मिल जाएगा। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 60 नंबर का आपकी परीक्षा में पेपर पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और 100% यही पेपर होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सभी प्रश्नों को आपको हल करना रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, क्रोध, शोक, विस्मय या फिर रति। तो करुण रस का स्थायी भाव याद करके जाना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो यहाँ पर आपको शोक करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। विहग व्रंत का आशय क्या होता है। तो विहग व्रंत का आशय होता है प्यारे विद्यार्थियों पक्षियों का समूह। रट लीजिए, ये प्रश्न आ रहा है परीक्षा में, पक्षियों का समूह। सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे विद्यार्थियों, सफलता शब्द में आपको ता प्रत्यय बताना है। ता हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी विषय के पेपर आ चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं 100% ये आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें और एग्जाम देने जाएं। तानसेन के गुरु कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, तानसेन के जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे। यहाँ पर आपको स्वामी हरिदास लिखना है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास की भक्ति में आपको लिखना है दास भाव की भक्ति थी। यानी कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी, तो आपको दास भाव लिखना है। अगला देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए जाएंगे। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भट्ट शब्द का अर्थ लिख लेना है कॉपी में जल्दी से, योद्धा। प्यारे विद्यार्थियों, योद्धा लिखकर आना है। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर हैं। तो इसमें आपको लिखना है 13 मील दूर। दशानन में कौन सा समास होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दशानन में आपको लिख देना है, दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुब्रीहि लिखना है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। तो इसमें आपको लिख कर आना है गोरापंत शिवानी। कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गोरापंत शिवानी। ये अपराजिता संस्मरण की लेखिका है, तो गोरापंत शिवानी लिखना है। चौपाई एक छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसमें आपको लिखना है अर्ध सममात्रिक। ये आपको लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको नो टेंशन हो जाना है अब, क्योंकि पेपर पूरा बताऊंगा और जो आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चे देख सकते हैं। पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी इसलिए एकत्रित होते थे क्योंकि वो पता लगाते थे कि सूर्य ग्रहण कहाँ पर लगेगा, कब लगेगा, कब तक लगेगा। यही जानकारी के लिए पाटलिपुत्र नगर से आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी एकत्रित होते थे। इतना आपको लिखना है। बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा क्यों लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखना है कि व्यक्ति को अपना देखा पर की जगह ही अच्छी लगती है, इसलिए बेल को अपना खूंटा ही अच्छा लगता है। दोहा छंद की परिभाषा व उदाहरण याद करके जाना है। रस व उनके स्थायी भाव याद कर लेना है। 15वां प्रश्न आएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांगता है। ये आप पेपर देख लीजिए, पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आएगा। ये 26 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने फेयर कॉपी कंप्लीट की है तो 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा। 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो प्यारे विद्यार्थियों
100% 60 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि अगला सेट बहुत जल्द आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।